हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, जो हम आपको 12th की बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वंशागति एवं विविधता, एक लेसन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जेनेटिक्स का। ये सेकेंड यूनिट है आपका। इसके अंतर्गत देखो मैंने क्या किया था, वंशागति एवं विविधता जो चैप्टर आपको बता रहे हैं, ये चैप्टर आपके यहाँ हाई स्कूल की क्लास में भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इस चैप्टर में हमने कल आपको पढ़ाया था संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब होता है कि जब दो तुलनात्मक या विरोधी लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहा किया करते हैं। और जो संकरण हुआ करता है ये कई प्रकार का हुआ करता है, जैसे मैंने एक संकरण बताया था, फिर द्वि संकरण बताया था, फिर एक होता है बैक क्रॉस होता है और एक होता है टेस्ट क्रॉस होता है। तो ये आपके क्या हुआ करते हैं, अलग अलग रूपों में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके कल तक हमने क्या किया था, आपको एक संकरण की बात बता दिया था। और एक संकरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये थी कि जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है, मतलब कि जो प्रभाविता का नियम है और कौन सा नियम है, पृथक्करण का, ये दोनों ही नियम किस पे आधारित थे, एक संकरण पर आधारित थे। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं उसी के ही अंतर्गत दूसरा, वो है आपका क्या, द्विसंकरण। क्या है आपका, द्विसंकरण, या इसी को हम लोग कहा किया करते हैं डबल हाइब्रिडाइजेशन। अब द्विसंकरण में ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया आपको क्या, एक संकरण, तो एक संकरण में क्या किया जाता था, जनकों के बीच में केवल एक लक्षण को ध्यान दिया जाता था। अगर एक लक्षण जैसे तने की लंबाई, अगर एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्या किया गया था, क्रॉस कराया गया था, तो उसको एक संकरण आपने कहा था। लेकिन अगर हम क्या किया करते हैं, जनकों के बीच दो लक्षण को, कितने लक्षण को, दो लक्षण को अगर हम ध्यान में रख करके क्रॉस कराया किया करते हैं तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इसमें फैक्चुअल चीज यही है, द्विसंकर क्रॉस का मतलब कि दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराना। एकदम सीधा सीधा सा इसका रिजल्ट यही निकल के आता है, बस आप जान लीजिएगा। अब जैसे अगर इसकी डिफिनेशन आप लिखना चाहोगे तो डिफिनेशन एकदम सीधी सीधी सी बात है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य या विरोधी लक्षण वाले जनकों के मध्य, यहां ध्यान दीजिएगा, दो लक्षण को, कितने लक्षण को, दो लक्षण को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ही पूछता है कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, तो आपको पहले यही बताना है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य कितने, दो लक्षण को अगर हम ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं, उसमें हम दो कैरेक्टर को क्लियर करेंगे, और अगर इस चीज को देखते हुए आप क्रॉस करा रहे हो तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहा किया करते हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जो द्विसंकर क्रॉस, जैसे अगर आप कहो तो, जैसे मैंने आपको बताया क्या, जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर हम क्या किया जाए, मटर के पौधे में दो चीजों को पकड़ा जाए, पौधे में तने की लंबाई, अगर दो चीजों को केयर किया गया है, जैसे तने की लंबाई को ध्यान दिया जाए और दूसरी चीज किसको ध्यान दिया जाए, पुष्प के रंग को। ये बात ध्यान दीजिए, तने की लंबाई और किसके, पुष्प के रंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाए। यही आपको सबसे
फैक्ट समझना है, जान लीजिए बस। अब इससे तने की लंबाई क्या होती है आपको बताया था मैंने, लंबा और क्या होता है, बौना, और पुष्प का रंग कैसा होता है, बैगनी या चाहे लाल का हो या सफेद। अब आप देख लीजिए कि अगर इसमें क्या किया गया, दो कैरेक्टर को ध्यान दिया गया है, एक तने की लंबाई को ध्यान दिया गया है और दूसरा एक क्या दिया गया है, पुष्प के रंग को ध्यान में देकर के क्रॉस कराया गया है। तो उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन कहा किया करते हैं। एकदम सीधी सीधी सी परिभाषा निकल के आती है, जान लीजिएगा यहाँ पे। तो जब दो तुलनात्मक जनकों वाले या जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य कितने, दो लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, जैसे कि मटर के पौधे में क्या, तने की लंबाई, पहली चीज किसको केयर किया गया है, तने की लंबाई, और दूसरा चीज क्या हुआ करता है, पुष्प के रंग को अगर ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहा देते हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन कहा किया करते हैं। ये एकदम इसके फैक्टुअल चीज समझ में आनी चाहिए, निकल करके जो आती है, जान लीजिएगा। अब उसके बाद जो अगली चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगली चीज ये हुआ करती है कि जैसे मैंने बताया था कि मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और जो दूसरा नियम है वो कौन सा है, पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों तो किस पे आधारित है, एक संकर क्रॉस पर। लेकिन जो मेंडल का तीसरा नियम है, तीन नियम मैंने बताया था मेंडल के, जो तीसरा नियम हुआ करता है वो किस पर आधारित है, आपके द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो अगर आपसे कह दिया द्विसंकर क्रॉस क्या है, तो आप जान लीजिए कि आपको स्वतंत्र अव्यूहन नियम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आप बढ़िया तरीके से क्या कीजिए, द्विसंकरण के क्रॉस को दिखाते हुए स्वतंत्र अव्यूहन का नियम स्पष्ट कर दीजिए, जान लीजिए। तो हम यहाँ पे एक नोट बना करके लिख दे रहे हैं, इसको आप समझते रहिएगा। मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल का जो आपका कौन सा नियम है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तीसरा नियम। पहले जो दो नियम है वो तो एक संकरण पर आधारित है, लेकिन जो आपका दूसरा तीसरा नियम है जिसका नाम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, वो नियम आप पर किस पे आधारित है, इस पे द्विसंकर क्रॉस पर क्या है वो आधारित है। तो ये चीज आपको किसके अंतर्गत समझना है, डबल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत। एकदम सीधा सीधा सा बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य दो लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मटर के पौधे में अगर हम ध्यान दें तने की लंबाई, और अगली चीज किसके, पुष्प के रंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहा किया करते हैं। अब इसके बाद जो अगला आपका टाइप्स है संकरण का, वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं बैक क्रॉस। क्या कहा किया करते हैं, बैक क्रॉस, और अगला है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। पहले एक ध्यान दीजिए, पहले हम आपको बता रहे हैं बैक क्रॉस क्या हुआ करता है, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। पहले आप समझेंगे कि बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस, पहला एक संकरण बताया, दूसरा द्विसंकरण बताया, और अब तीसरा आपको क्या बता रहे हैं, बैक क्रॉस। अब सुनिए, एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनके बीच में क्रॉस कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं, और जनक पीढ़ी में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो प्राप्त पीढ़ी होती है उसको हम लोग संतान पीढ़ी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, उसको संतान पीढ़ी कहा किया करते हैं, जान दीजिएगा। और फिर संतान पीढ़ी में अगर क्रॉस होगा तो द्वितीय संतान पीढ़ी प्राप्त होती है। इस तरीके से लक्षण हुआ करता है, जान लीजिएगा।
लेकिन बैक क्रॉस का मतलब होता है उल्टा। बैक माने होता है ना पिछला। कहने का मतलब ये है कि वह संकरण जिसमें क्या किया जाता है, संतान पीढ़ी जो बनती है उसका क्रॉस क्या किया जाता है, जनक पीढ़ी से करा दिया जाता है, तो उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, बैक क्रॉस। मतलब जो संतान पीढ़ी बनती है अगर उसका संकरण जो हुआ करता है वो आप किसके साथ करा दिया करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, किसके साथ, जनक पीढ़ी के साथ करा देते हैं। और जनक पीढ़ी में दोनों होते हैं, प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी, दोनों में से किसी से भी करा दिया गया तो वो जान लीजिए बैक क्रॉस है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में यही इतना अंतर होता है कि उसमें भी संतान पीढ़ी से ही क्रॉस किया जाता है, लेकिन जनक पीढ़ी से ही क्रॉस किया जाता है, लेकिन जनक पीढ़ी के किसके साथ क्रॉस किया जाता है, जो आपका अप्रभावी होता है। अप्रभावी जनक से अगर क्रॉस कराया जाएगा तो वो आपका टेस्ट क्रॉस होगा, लेकिन अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाया किया करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब संतान पीढ़ी का क्रॉस, ध्यान समझिएगा, जनक पीढ़ी के, जो जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी के प्रभावी एवं अप्रभावी, चाहे प्रभावी से करा दीजिए चाहे आप किसके साथ, अप्रभावी, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसे बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस कहते हैं। इस चीज को एकदम समझ लीजिएगा। बैक माने होता है उल्टा, मतलब जनक पीढ़ी के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो संतान पीढ़ी मिलती है तो वो संकरण है, लेकिन बैक क्रॉस संकरण कह दिया, इसका मतलब क्या है कि संतान पीढ़ी जो है F1 का वो क्रॉस किसके साथ कराया जा रहा है, जनक पीढ़ी के। अब जनक पीढ़ी में दो लक्षण होते हैं, एक प्रभावी होता है दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रकट होता है प्रथम पीढ़ी में उसको प्रभावी कहते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसको अप्रभावी कहते हैं। आगे इस लक्षण की भी बात करेंगे, पहले प्रभावी क्या होता है प्रभावी क्या होता है इसको भी बताएंगे आपको। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एकदम सीधा सीधा एक उदाहरण इसका लिया, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसको समझा दे रहे हैं, आप एकदम अभी से ही विधिवत तरीके से क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। एग्जाम्पल्स में मैंने क्या लिया, ध्यान दीजिए, एक लंबे तने वाला पौधा। अब जो ये जो लंबे तने का मैंने लिया पौधा, ये और दूसरा पौधा हमने कैसे लिया, बौने तने का। ये ध्यान दीजिए, लंबापन कैसा गुण है आपको मैंने लिखवाया है, ये प्रभावी है, और ये कैसा गुण है, अप्रभावी है। ये आपको मालूम है, लंबापन गुण कैसा है, प्रभावी है, और बौनापन कैसा है, अप्रभावी है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे। ओके, अब लंबे का जो जीन होता है, ध्यान दीजिए, सिंबल भी दिया गया है, इसका होता है कैपिटल टी, इसका होता है स्मॉल टी। ये लंबेपन का जीन होता है, कैपिटल टी, ये प्रभावी इसलिए कैपिटल से, और ये स्मॉल टी ये अप्रभावी का है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों में से एक लक्षण जाता है और इन दोनों में से एक लक्षण आता है। तो यहाँ कैपिटल टी और यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी, और जो ये पौधा मिलता है ये कैसा पौधा हुआ करता है, संकर पौधा होता है। कैसा पौधा होता है, संकर, मतलब कि आधा लक्षण लंबेपन का रहता है, आधा लक्षण किसका होता है, बौनेपन का, और इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बताइए, संतान पीढ़ी, या संतान पीढ़ी को हम लोग लिखते हैं F1, क्या कहते हैं, प्रथम संतान पीढ़ी। ये कैसी है आपकी, प्रथम संतान पीढ़ी, और इसको हम लोग क्या लिख दिया करते हैं, F1 लिख दिया करते हैं। एकदम समझ के चलिएगा, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। लंबे तने वाले का पौधा, इसका जीन मैंने बता दिया कैपिटल टी, इसका क्या होता है, स्मॉल टी। तो जब संकरण कराया जाता है तो आधा लक्षण इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से एक आएगा और इसमें से आधा लक्षण आएगा स्मॉल टी। तो ये जो पौधा बना है ये क्या है,
पौधा है और ये क्या है, आपकी प्रथम संतान पीढ़ी है। तो ये तो एक नॉर्मल संकरण है, लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में होता क्या है, मैंने बताया क्या कि जो ये संतान पीढ़ी है इसका क्रॉस किसके साथ करा दिया जाता है, जनक पीढ़ी के साथ। मतलब लंबे तने वाले पौधे के भी साथ करा सकते हैं और बौने तने के साथ। देखिए जनकों के मध्य प्रभावी एवं अप्रभावी इस संतान पीढ़ी का क्रॉस हम इस जनक पीढ़ी के चाहे कैपिटल टी से कराएं और चाहे स्मॉल टी से कराएं, तो यही क्या कहलाता है, आपका बैक क्रॉस। लेकिन अगर इसी संतान पीढ़ी का क्रॉस केवल अप्रभावी के साथ कराएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब जितना टेस्ट क्रॉस होता है वो सब बैक क्रॉस होता है। भाई जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, बैक क्रॉस के अंतर्गत। तो मैं इसका ये तो बता दिया आपको समझाने के लिए। आप लीजिए पहला एग्जाम्पल बैक क्रॉस का। चलिए देखिए, ये हो गई जनक पीढ़ी, ये आपकी क्या हो गई, मान लीजिए संतान पीढ़ी, और ये क्या हो गई आपकी जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी में कौन सी, प्रभावी पहले लीजिए। अब संतान पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है, देख लीजिए। मैंने कहा ना जब संतान पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी के प्रभावी एवं अप्रभावी से, तो पहले हम किसके साथ करा रहे हैं, प्रभावी के साथ। तो अब जब आप कराओगे तो कराने का तरीका क्या होता है, एक इसमें से उठाते हैं, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करो, देखो एक यहां से ये, तो यहां बन गया कैपिटल टी, एक पौधा ये बना। अब उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर लीजिए, इसके साथ ही फिर करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए, फिर इसको उठाइए। अब यहाँ स्मॉल टी है, बाद में कैपिटल टी है, तो लेकिन लिखते किसको है, जो प्रभावी होता है पहले, तो कैपिटल टी और फिर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल टी, और फिर इसको पकड़िए इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है। अब इसको जब आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर कैपिटल टी और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस एक बार फिर से देख लीजिएगा, कैपिटल टी हो गया, और फिर ये कैपिटल टी, और ये इसके साथ कराया ना, ये दूसरा जो है ये कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी रहेगा, ओके। और फिर इसका सब कराया तो इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा पौधा हुआ, लंबा, ये भी कैसा हुआ, लंबा, और ये कैसा हुआ, संकर, और ये भी कैसा हुआ आपका संकर। मतलब यहाँ पे अगर आपने प्रभावी के साथ कराया, मतलब जो लंबे पौधे के साथ कराया, तो जो अनुपात मिल रहा है वो 1 कितना मिल रहा है, 1। तो ये पहला हो गया। इसको आपको लिखना नहीं था, लिखना किसको केवल था, उसको। अब अगला समझिए, ये तो हो गया संतान पीढ़ी का किसके साथ, प्रभावी जनक पीढ़ी के साथ क्रॉस। किसके साथ, प्रभावी जनक पीढ़ी के साथ क्या हुआ, ये क्रॉस कराना सिखाया मैंने आपको। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पहला, नंबर दूसरा। अब दूसरी बार क्या किया आपने, संतान पीढ़ी, ये हुआ, और फिर अब की बार क्या लिया गया, अप्रभावी जनक पीढ़ी। तो संतान पीढ़ी तो मालूम है आपको क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये मालूम है, और अप्रभावी में क्या था, स्मॉल टी। अब आप क्रॉस कराइए, इसको उठाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यह हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी पहला, फिर इसको इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और फिर अब इसको उठा के कीजिए, तो स्मॉल टी और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और फिर इसको कीजिए इसमें, तो स्मॉल टी और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। ये कैसा पौधा होगा, संकर। ये कैसा होगा, संकर। ये कैसा होगा, बौना। अब आप प्रभावी लिए थे तो वही बनेगा ना, और ये कैसा होगा आपका, बौना। बस यही है। जब संतान पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी के प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के मध्य, यह है संतान पीढ़ी। अब आपने क्या किया, पहली बार प्रभावी जनक पीढ़ी के साथ किया तो अनुपात देखने को मिला 1:1, और फिर उसके बाद अप्रभावी जनक पीढ़ी का मतलब ये कौन सा था, ये बौना था, और वो कैसा था, प्रभावी में ये लाल था। तो यही क्रॉस क्या कहलाया किया करता है, आपका बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में बस यही इतना अंतर है कि जब संतान पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी के केवल किसके साथ कराया जाएगा, अप्रभावी के साथ।
केवल किसके साथ कराया जाएगा? अप्रभावी के साथ। तो उसी को क्या कह देते हो? टेस्ट क्रॉस। मतलब ये जो दूसरा वाला बैक क्रॉस है यही क्या कहलाया किया करता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है जितने भी बैक क्रॉस होते हैं वो सब क्या हुआ करते हैं? टेस्ट क्रॉस। लेकिन सभी जो आपके क्या जितने भी बैक क्रॉस होते हैं, सॉरी जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सब बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस जो होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते। अब ऐसे ये है, ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस है। इसलिए क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? बैक क्रॉस के अंतर्गत। लेकिन सभी बैक क्रॉस जो होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। तो ये पूरा अपना तरीका है। और काफी बच्चों को अभी समझने में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कहाँ से आया। थोड़ा सा आगे जब अभी मेंडल वाला रूल्स पढ़ोगे तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को मैंने आज आपको बता दिया। तो दो लेक्चर आपको देखने को मिला, एक डबल हाइब्रिडाइजेशन और एक आपको क्या देखने को मिला? बैक क्रॉस। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? टेस्ट क्रॉस। नहीं टेस्ट क्रॉस आप खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जब संतान पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी के केवल किसके साथ कराया जाएगा? अप्रभावी के साथ। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। और यही वाला केवल लिखा जाएगा उसमें, और कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो बस इतना ही आज की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।